बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों में एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहाँ महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। उनकी शिक्षाएं इतनी गहरी थी कि दूर दूर से विद्यार्थी उनके आश्रम में आते थे। महर्षि वशिष्ठ के दो सबसे प्रिय शिष्य थे, अरुण और सत्यजीत। दोनों ही बहुत होशियार, मेहनती और निष्ठावान थे। लेकिन गुरु जी को यह देखना था कि उनमें से कौन सच्चे अर्थों में धर्म और भक्ति को समझता है। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। यह परीक्षा तुम्हारी भक्ति और ज्ञान को परखने के लिए होगी। जो भी इसे सफलतापूर्वक पार करेगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। गुरुजी ने अरुण और सत्यजीत को बुलाकर एक एक पत्थर की सुंदर मूर्ति दी और कहा, इस मूर्ति की यात्रा के दौरान पूरी निष्ठा से रक्षा करनी है। इसे किसी भी हाल में टूटने या खोने मत देना। दोनों शिष्यों ने आदर पूर्वक मूर्ति को लिया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों शिष्य एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, एक बूढ़ी वृद्धा पेड़ के नीचे बैठी करा रही थी। वृद्धा ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ खाने को दे दो तो बड़ी कृपा होगी। अरुण बोला, माँ मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अपनी मूर्ति को छोड़कर आपके लिए भोजन नहीं बना सकता। यह मेरा धर्म है। लेकिन सत्यजीत को वृद्धा की हालत देखी नहीं गई। उसने अपनी पोटली में रखा भोजन वृद्धा को दे दिया। अरुण ने उसे डांटा, तू यह क्या कर रहा है? यह मूर्ति को भूलकर एक साधारण औरत को भोजन देना उचित नहीं है। सत्यजीत ने मुस्कुराकर कहा, भाई, अगर यह मूर्ति भगवान का प्रतीक है तो यह बूढ़ी अम्मा भी तो उसी ईश्वर का अंश है। अगर मूर्ति की सेवा धर्म है तो भूखे को भोजन कराना भी धर्म है। लेकिन अरुण ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दिनों के बाद एक उफनती नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी होकर रो रही थी। भैया, मेरी माँ बीमार है और मुझे इस नदी के उस पार जाना है, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अरुण ने मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए कोई जोखिम नहीं लिया और बच्ची को अनदेखा करके आगे बढ़ गया। सत्यजीत ने मूर्ति को किनारे रखा, बच्ची को गोद में उठाया और उसे सुरक्षित नदी पार करवा दी। लेकिन जब वह लौटा तो देखा कि उसकी मूर्ति नदी में बह गई थी। अरुण हंस पड़ा और बोला, अब तू गुरुजी के सामने क्या कहेगा? तूने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। सत्यजीत दुखी था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैंने किसी की मदद की है तो ईश्वर मुझे माफ कर देंगे। जब दोनों शिष्य आश्रम पहुंचे तो गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा, बोलो, तुम दोनों ने अपनी यात्रा कैसे पूरी की? अरुण ने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति की पूरे मार्ग में सेवा की और उसे सुरक्षित रखा। मैंने कभी इसे अपवित्र नहीं होने दिया। सत्यजीत सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैंने मूर्ति को खो दिया, लेकिन मैंने एक भूखी वृद्धा को भोजन दिया और एक बच्ची को नदी पार कराई। मुझे लगता है कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सत्यजीत, तुमने ही मेरी सच्ची शिक्षा को समझा। भगवान सिर्फ मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव में बसते हैं। जो भूखे को भोजन कराए, दुखी को सहारा दे, वही सच्चा भक्त है। अरुण चौंक गया। उसने सोचा कि वह तो मूर्ति को ही भगवान समझता रहा, लेकिन उसे यह नहीं समझ आया कि भगवान हर प्राणी में निवास करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने आगे कहा, भक्ति का असली अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि हर प्राणी में ईश्वर को देखना और उनकी सेवा करना है। सत्यजीत, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। कहानी से शिक्षा, भक्ति सिर्फ मूर्तियों की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति हर जरूरतमंद की सेवा करना है। भगवान हर जीव में है और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो सिर्फ मूर्ति पूजता है वह भक्त हो सकता है, लेकिन जो हर जीव में भगवान को देखता है
वही सच्चा ज्ञानी है। हरे कृष्णा दोस्तों, यह थी बहुत ही रोचक कहानी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।